Hello friends, welcome to HTML5 complete course of 2020. In this video we are learning HTML5, what is HTML and how to develop our web pages and how to create a simple web pages and how to website working. In this video we are learning only just HTML5. So this is just a complete HTML5 course of 2020. In this course, this is for only beginners. No little to CSS. In this video we will focus only HTML5. Contents of HTML5 in this course is overview of HTML5, elements, what is the elements of HTML5, attribute, what is attribute of HTML5, basics tags like a paragraph tag, a heading tag and other tags, formatting tags of and environment setups of the comments, what is comments in HTML5, in images, how to import image in a web pages and how to execute on the browser, how to create a tables like an input tables and list, order list, unordered list. We are learning in latest video what text links, image links and email, how to create an email links, frame, what is frames in HTML5, iframes in HTML5, what is blocks in HTML5, blocks element like and how to create an HTML5 backgrounds, colors, how to set a colors, and fonts, how to set a font size, font color, font family, and forms, how to create a forms like a Facebook form, Google forms and other forms you can fill up on the web online, and much more in this HTML complete course. What is HTML5? Let standard HTML for hypertext markup language, and it is the most widely used language to write a web pages. And HTML is not a programming language. Building blocks of the web pages and the websites. Basic syntax of HTML5 like that. Doc type, what is doc type? doc type क्या होती है? doc type को किस तरह रिकॉग्नाइज करता है हमारा जो ब्राउज़र होता है, वो किस तरह आइडेंटिफाई करता है, किस तरह अंडरस्टैंड करता है. ये डॉक टाइप की जो है, ये जो कोड है, जो लाइन है, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ. दिस इज़ द ओनली बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML5 लाइक HTML ओपन टैग एंड क्लोज टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोज टैग and head tag. In this head tag only meta tags here, just are input meta tags here and title tags. This is the web page title. And body tag, इस बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट हम इनपुट करते हैं वो हमारे वेब पेजेस पे हमें आउटपुट उसका होता हुआ नज़र आता है. तो चलते हैं हम. व्हाट इज़ डॉक टाइप, क्या होता है, किस तरह डॉक टाइप जो है रिकॉग्नाइज करता है. द डॉक टाइप HTML इज़ द used by the web browser to understand the version of the HTML used in the document's current version of HTML5. HTML doc type HTML का मतलब ये होता है कि आपके ब्राउज़र के अंदर जो भी HTML की वर्जन यूज़ हुआ है उसको डॉक टाइप के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करवाते हैं ब्राउज़र को. ब्राउज़र उससे आइडेंटिफाई करता है. अगर हम ये कोड, अगर ये हम HTML से पहले नहीं लिखते हैं, कोड से पहले नहीं लिखते हैं, सबसे पहले टॉप पर हमें ये लिखना होता है. अगर हम ये नहीं लिखते हैं डॉक टाइप ऑफ HTML, तो ब्राउज़र को अंडरस्टैंड नहीं हो पाता कि वो कौन सी वर्जन पर काम कर रहा है, HTML का कौन से वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं. तो अभी करंट वर्जन हमारे पास HTML5 है, तो इसके लिए हम जो है डॉक टाइप HTML5 इसलिए लिखते हैं ताकि ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सके आप कौन सा जो है वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का. तो आगे बढ़ते हैं. एलिमेंट क्या होता है, HTML के एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं. इंट्रोडक्शन के अंदर ही मैं आपको इसके बारे में बता दूँ ताकि आपको आगे की परेशानी ना हो सके HTML एलिमेंट को लेते हुए. HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय स्टार्टिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स. देखें ये HTML के अंदर जो भी हम काम करेंगे तमाम एलिमेंट्स पे काम होंगे. जो भी टैग, जो भी कोड हम लिखेंगे वो तमाम एलिमेंट्स ही कहलाते हैं, ठीक है ना. जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ओपन हुआ, ये क्लोज़ हुआ यहाँ पे, तो ये क्या है, ये एक टैग है. अब इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे पैराग्राफ, ये एक टैग हो गया, इसमें हम कुछ भी लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ हमारे ब्राउज़र पे हमें एग्जीक्यूट होगा. H1 के अंदर हम जो भी लिखेंगे एज अ वो हमें हेडिंग नज़र आएगी हमारे टॉप के ऊपर, बॉटम के ऊपर, जहाँ भी हम इसको एग्जीक्यूट कराना चाहें वो हमें एज अ बड़े अल्फाजों के अंदर एक हेडिंग के तौर पे नज़र आने वाली है. ये भी एक डिफ टैग कहलाता है जिसको हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं जैसे, और ये भी एक जो है एलिमेंट्स है. आगे बढ़ते हैं. एट्रीब्यूट क्या होती है. एट्रीब्यूट देखें, ऑल द एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट. Attributes are always specified in the starting tags
एट्रीब्यूट आर यूजली सम इन नेम वैल्यूज़ अपेयर लाइक ना। एट्रीब्यूट जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी एलिमेंट्स की, ठीक है ना। अगर उसका कलर चेंज करना है तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जानी है। ये देखें यहाँ पे ये एक एंकर टैग है जिसकी प्रॉपर्टीज़ है एच रेफरेंस, एंड ये इसकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देंगे इस वेबसाइट के ऊपर w3.com के ऊपर। ये w3 HTML वेबसाइट है। अगर आपको HTML के लिए या CSS के लिए कुछ भी वेब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए पढ़नी तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर ज़रूर एक बार विज़िट करना चाहिए। बहुत ही अच्छी वेबसाइट w3.school.com, ठीक है जी। ये एक क्या है, ये क्या कहलाता है, ये एक एच रेफरेंस है जो कि आपको जो है रेफरेंस रेफ़र करता है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे चले जाएंगे। तो हमने इस टैग के अंदर क्या किया, हमने इस टैग के अंदर इसको रेफरेंस करवा दिए। यहाँ पे एच रेफरेंस लिख के हमने ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, भाई आप इस टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये एक एट्रीब्यूट कहलाता है। तो अब हम चलते हैं हमारे एक कोडिंग पार्ट की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग कि किस तरह जो है हमने अपने वेब पेज को एक डिज़ाइन करना है सिंपली तौर के ऊपर। तो आपको जो है सबसे पहले मैं जो है बताता हूँ कि आपने कौन सा एडिटर जो है इस कोर्स में हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब्लाइम जो है टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर 3, ठीक है जी। इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ गूगल पे जाएँ और यहाँ टाइप करें सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है जी। इस वेबसाइट पे जाएँ, सिंपली यहाँ से इस पे डाउनलोड पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे इसका डाउनलोड कर लें सिंपली। इधर यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप इसको सिंपली पोर्टेबल भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये पोर्टेबल वर्जन है, ये OS के लिए है, ठीक है जी। यहाँ पर आप इसको 32 बिट या जो भी आपका वर्जन है उसमें आप इजीली इसको यहाँ से सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो हम इसको जो है इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप इसको इंस्टॉल करें अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो, ठीक है जी। आपने एक डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। यहाँ मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। इस फोल्डर का नाम जो है हम एक्चुअली में जी, तो यहाँ हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे HTML और CSS के नाम से, ताकि हम जो भी तमाम फाइलें उसके अंदर अपनी रखेंगे HTML के नाम से, ठीक है जी। HTML5 के नाम से हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है इधर HTML5, ठीक है जी। HTML5 के नाम से हमने एक और ये जो है यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर के अंदर हमने इस फाइल को यहाँ ओपन करवाना है। यहाँ पे कुछ काम हुआ है मेरा मज़ीद, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है जी। इस फोल्डर के अंदर हमने अपनी तमाम फाइल्स रखनी है यहाँ पे, ठीक है जी। इस फोल्डर के अंदर हमने अपनी तमाम फाइल्स रखनी है। तो अब क्या करेंगे, हम इस फोल्डर को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो ये आपका HTML5 नाम का एक फ़ोल्डर इधर क्रिएट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने पहले इस फाइल को सेव करवा देना है इसी फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है जी। ये डेस्कटॉप में हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था HTML5 के नाम से। तो इस फोल्डर के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे अब यहाँ पे हम अब देखें कि इस HTML फाइल के अंदर हम HTML के अंदर हम जो भी फाइल बनाएंगे, जो भी वेब पेज बनाएंगे, उसको सेव करने के लिए आपने डॉट की जो एक्सटेंशन लगानी है। फॉर एग्जांपल आपने अपने नाम से फ़ोल्डर बनाना है तो आपने .html लाजमी लिखना है, नहीं तो .htm लिख दें, ठीक है जी। अगर आपने होम के नाम से बनाना है home.html, अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो ये जो है वेब पेज नहीं क्रिएट कहलाएगा, ये एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव होगा। तो आपने एक्सटेंशन लाजमी यूज़ करनी है। किसी भी फाइल की एक्सटेंशन होती है, जैसे कि इमेज होती है तो उसकी JPG होती है, PNG होती है, तो ऐसे ही वेब पेज की .html होती है, ठीक है जी। अब हमने इंडेक्स के नाम से बनाया, index.htm भी लिख सकते हैं आप और HTML भी लिख सकते हैं, सेम बात है। तो .html आपने लाजमी लिखना है। अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो आपकी फ़ाइल एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में सेव होगी। तो हम यहाँ से इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे हमारी ये फ़ाइल .html में सेव हो चुकी है। वेब ब्राउज़र को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एक वेब पेज की फ़ाइल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं इसके अंदर HTML लिखूँगा और जैसे इंटर करूँगा तो हमारे सामने ये पूरा कोड हमें मिल जाएगा। लेकिन अपने सबसे पहले करना क्या है, ये डॉक टाइप मैंने आपको बताया डॉक टाइप क्या करता है। डॉक टाइप जो है एक ब्राउज़र को आइडेंटिफाई करवाता है कि ये जो आपका वर्जन चल रहा है, चेक वर्जन के लिए होता है कि कौन सा वर्जन है आपके पास, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास करंट वर्जन HTML5 है, ठीक है जी। ये आपका जो है ना मेन टैग कहलाता है HTML का, HTML, ठीक है जी, HTML, ठीक है जी, मेन टैग कहलाता है।
और ये हेड टैग कहलाता है, इस हेड टैग कहलाता है ये हेड टैग। इसके अंदर आपकी तमाम वो फाइल आती हैं जो मेटा टैग्स हो गए, मेटा टैग्स इंफॉर्मेशन मेटा टैग की मेटा इन्फॉर्मेशन आती है इसके अंदर। और ये आपका वेब पेज का टाइटल होता है, वेब पेज का टाइटल, यहाँ पे वेब पेज के टाइटल्स, ठीक है ना जी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ वेब पेज टाइटल क्या होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें इधर क्या लिखा हुआ है, न्यू टैब, इधर क्या लिखा हुआ है, मैथ क्लास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय कोर्स। तो ये क्या है, सब टाइटल है। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमें वहाँ शो होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML5 कोर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें HTML5 कोर्स नज़र आएगा। मैं इस फाइल को जैसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ, अगर आपके सामने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इस फाइल को मैं HTML5 के नाम से यहाँ पे हमने सेव की थी, इसको मैं जैसे ही ब्राउज़र पे रन कराऊँगा तो अब देखिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, ठीक है जी। अब यहाँ जाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, HTML5 कोर्स। ये आपका टाइटल कहलाता है, ठीक है जी, ये आपको टाइटल कहलाता है। और ये आपका डॉक टाइप आपका वर्जन चेक होने के लिए होता है। ये मेन टैग है आपका। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो है ना एक प्रोफेशनल वे में नहीं होगा काम, ठीक है ना। शो तो होगा लेकिन एक प्रोफेशनल वे में काम नहीं होगा, ठीक है जी। हेड टैग कहलाता है। बॉडी टैग के अंदर आप जो भी टैग्स लिखते हैं वो आपका ब्राउज़र पे रन होता है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस वेलकम टू HTML5 कोर्स, ठीक है जी। यहाँ मैंने लिखा और इसको यहाँ से जैसे ही मैं सेव करूँगा, इसको मैं जैसे ही ब्राउज़र के ऊपर रन करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम टू HTML5 कोर्स, ठीक है जी। ये एक सिंपल सा जो है हमने एक पेज बनाया है। अब अगर हमें इसको बड़े अल्फाजों में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, हम क्या करेंगे, HTML के अंदर हम बेसिक टैग की तरफ जाएंगे जो कि H1 कहलाता है। H1 हमारे पास हेडिंग कहलाती है। H1 H से आप अंदाज़ा ला सकते हैं हेडिंग। तो मैं लिखता हूँ वेलकम टू HTML5 कोर्स, ठीक है जी। जैसे ही मैं लिखूँगा तो आप लोग देखना ये एक बड़े अल्फाजों में हमें सामने नज़र आएगा वाज़े तौर पे, ठीक है जी। मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने ये नज़र आया वेलकम टू HTML5 कोर्स। एक्चुअली में ये हेडिंग 1 कहलाती है, ठीक है जी। और यहाँ पे हम जैसे इसके अंदर HTML के अंदर 5 हेडिंग्स होती हैं। दिस HTML5 है ना, HTML5 है वो 15 HTML5 के अंदर आपको 1 से लेकर 5 तक हेडिंग 6 तक हेडिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग 2 है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे आप जैसे हेडिंग 2 हो गए। अब जैसे मैं इस ब्राउज़र को जो है रिफ़्रेश करूँगा तो ये हेडिंग इससे थोड़ी छोटी होगी, ठीक है ना। इसी तरह मैं हेडिंग 3 लूँगा। यहाँ पर मैं जैसे H3 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर हमें हेडिंग 3 देखने को मिल जाती है। मैं लिखता हूँ हेडिंग 3 तो यहाँ पे मुझे हेडिंग 3 मिल जाती है। इसी तरह मैं इधर टाइप करता हूँ हेडिंग 4 तो यहाँ पे मुझे हेडिंग 4 मिल जाती है, ठीक है जी। ये हेडिंग 4, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब अब ये उससे छोटी होगी, उससे छोटी, देन यहाँ पे आपको हेडिंग 5 एंड हेडिंग 5 आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे अब दूसरी हेडिंग डाल सकते हैं। लास्ट आपके पास होगी हेडिंग 6। ये हेडिंग जो है ना आपके पैराग्राफ लिखने के काम आती है। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई पोस्ट लिखते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो ये उसमें आपकी हेडिंग काम आती हैं, हेडिंग 6, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखें आप, ये मैं ब्राउज़र को थोड़ा जूम करता हूँ तो यहाँ देखें ये सबसे बड़ी हेडिंग 1 है, ठीक है ना। ये हेडिंग 2 उससे छोटी, ये हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे। देन ये जिस इनके फ़ॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, मतलब ये कोई मतलब आप चाहो तो इनका साइज़ और भी मज़ीद अगर आप चाहते हो इन साइज़ को छोटा करना तो इसलिए आप इन साइज़ को छोटा भी कर सकते हो। आगे जो टैग्स हम जो देखेंगे वो जो है ना वो भी बेसिक टैग के अंदर जो है HTML के अंदर आते हैं। इसी तरह आप जब सेकंड टैग जो हमारे पास होता है वो पैराग्राफ टैग कहलाता है। अभी यहाँ पे PMP लिखेंगे। अगर हमें कोई पैराग्राफ टैग लिखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट पैराग्राफ पी का टैग लगा के और यहाँ पे हम इजीली पैराग्राफ टैग लिख लेंगे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ हम ये हेडिंग्स अभी ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, जस्ट हमें इसकी नीड नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं यहाँ से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर
यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट, ठीक है ना। ये हमने कोई पोस्ट की, ये हेडिंग डाली और यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग ओपन किया। अब इसके अंदर हमें कुछ टाइप करना है, तो यहाँ से मैं एक डेमी पैराग्राफ ले लेता हूँ और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे सामने एक कि दिस इज़ फर्स्ट पोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ फर्स्ट पोस्ट, ये हेडिंग है आपकी। इसी तरह आप यहाँ पे सेकंड पे लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे H2 की या H1 की हेडिंग डालें और यहाँ लिख दें दिस इज़ सेकंड पोस्ट, ठीक है ना। आप यहाँ लिख दें दिस इज़ सेकंड पोस्ट और यहाँ पे आप पैराग्राफ ओपन करें और इस पैराग्राफ के अंदर आप कोई भी जो है ना टेक्स्ट टाइप कर दें। और मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखें ये आ गई दिस इज़ फर्स्ट पोस्ट, दिस इज़ सेकंड पोस्ट। यहाँ पे हम जैसे देखें ये आपके सामने आ गया दिस इज़ फर्स्ट पोस्ट, दिस इज़ सेकंड पोस्ट। ये सब क्या है, ये पैराग्राफ है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है ना जी। अगर मैं पैराग्राफ नहीं लेता तो ये सिंपली इसके साथ ही ये फाइल यहाँ ये पैराग्राफ इसके साथ ही यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ आपको लाजमी जो है ना अपने पोस्ट के अंदर यूज़ करना चाहिए। तो अब यहाँ से अभी मैं फ़िलहाल के तौर पे इसको हटा देता हूँ। ये आपके सामने पैराग्राफ टैग हो गया। इसी तरह आप इजीली पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं अपने टैग के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई लाइन, अभी आप देखें यहाँ पे अगर मुझे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अगर मुझे इसमें लाइन ब्रेक करनी है, यहाँ से आप देखें ये पूरी इस तरह से पूरे ब्राउज़र के अंदर जा रही है। अगर हम चाहते हैं मतलब इस लाइन को मैं ब्रेक करूँ, यहाँ से स्टार्ट और सेकंड लाइन पर आ जाए, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं लाइन को किस तरह से। अब यहाँ हम चाहें तो BR का टैग लगा के और लाइन को ब्रेक करवा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देखें ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई, ठीक है ना, BR के टैग से। एक और मैं यहाँ पे BR टैग लूँगा और यहाँ से इसको मैं BR टैग की मदद से इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये यहाँ से इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक और BR टैग की मदद से हम इसको लाइन ब्रेक कर सकते हैं। सेकंड हम BR टैग लेंगे और यहाँ से इसको भी BR टैग की मदद से यहाँ पे इसको जो है हम वो कर सकते हैं लाइन ब्रेक। ये लाइन ब्रेक टैग कहलाता है। हम देखें ये क्या हुआ कि आपका ये पैराग्राफ एक ज़्यादा मतलब आपकी विड्थ नहीं हुई, इसने जस्ट सिंपल जितना छोटा सा पैराग्राफ था उसने उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे ये सब जगह खाली है, ठीक है ना। अब ये लाइन ब्रेक हो गई आपकी, ये कहलाता है लाइन ब्रेक टैग। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो इस तरह से लाइन ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, यानी कि इस टैग को बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप B टैग लेंगे और यहाँ से B टैग को क्लोज़ कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे हमारे सामने ये लोअरिम ये जो है ना बोल्ड हो गया। इसी तरह आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप I का टैग स्टार्ट करें और यहाँ पे आप जो है ना I क्लोज़ कर दें इस तरफ, यहाँ पे I क्लोज़ कर दें। तो क्या होगा आपका ये जो देखें यहाँ पे ये इटैलिक हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको कहते हैं इटैलिक स्टाइल, ठीक है ना। ये मतलब एक सिंपल बिल्कुल ही बेसिक मैप के साथ जो है ना टैग्स यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है ना HTML के बिल्कुल बेसिक टैग्स हैं। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो इस तरह आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप जैसे अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं, इस जैसे कि यहाँ पर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो इजीली आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। किस तरीके से, बहुत ही आसान। अब B टैग को हम हटा रहे हैं, B टैग की जगह हम लिख देते हैं सेंटर, ठीक है ना जी। और यहाँ से हम B टैग को हटा देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से हम इस B टैग को यहाँ से भी हटा देते हैं, ये सेंटर। और हमें जहाँ तक इसको सेंटर में करना है वहाँ तक इसको क्लोज़ कर देंगे। अब आप लोग देखिएगा कि ये टैग सारा मेरा सेंटर में आ गया, ठीक है ना। इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह हमने टेक्स्ट को सेंटर में किया। यहाँ से सेंटर टैग ओपन हुआ, ठीक है ना, यहाँ से टेक्स्ट और सेंटर ओपन हुआ और यहाँ से सेंटर क्लोज, ठीक है ना। इस तरह इजीली आप सेंटर में कर सकते हैं। अगर आप हेडिंग को करना चाहते हैं H1 की तो इस तरह आप हेडिंग को भी जो है ना सेंटर का टैग देके इसको यहाँ से क्लोज़ कर इस वाले ब्लॉक के अंदर क्लोज़ कर दें इसको। और जब आप रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को तो आप लोग देखना कि हमारे सामने ये वाली पोस्ट का ये हेडिंग 1 भी जो है सेंटर में आ गई है। इस तरह आप इसको हेडिंग इस जो है ना सेंटर में कर सकते हैं। ये पूरा ग्राफ पूरा जो है सेंटर में आ गया, ये सेंटर टैग कहलाता है। इस तरह से आप इसको सेंटर टैग ओपन किया और सेंटर क्लोज़ करके आप इजीली इसको कर सकते हैं।
इस तरह अगर आप यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन लगाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सिंपली आपने क्या करना है, HR हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। आपने HR टैग ओपन किया और रिफ्रेश किया तो आप यहाँ देखें एक हमारे सामने क्या हुआ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ देखें आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब आप चाहें तो इसके नीचे एक और पैराग्राफ जो है ना लिख सकते हैं। इसी तरह से आप हेडिंग टू डालें, ठीक है जी, और यहाँ लिख दें आप दिस इज़ सेकंड पैरा, ठीक है ना, पैराग्राफ यानी कि। और हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा नीड ना हो, ठीक है ना। कॉपी किया और यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया। HR का टैग हम हटा देंगे अभी फ़िलहाल। और जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो इस लाइन के नीचे आप देखिएगा, इस लाइन के नीचे आप देखिएगा कि एक और पैराग्राफ हमारे सामने अच्छा आएगा। ये देखें, ये टैग सेंटर में नहीं है बिकॉज हमने इसको सेंटर का टैग नहीं दिया। इसी तरह हम इसको सेंटर का टैग देंगे और यहाँ से इसको क्लोज़ करके सिंपली आप लोग देखना अब ये भी सेंटर में हो जाएगा, ठीक है जी। ये सेंटर में होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। अगर आप इसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आए, इधर HR का टैग दें और इसको सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन कर दें, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे भी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना जी। ये HR टैग कहलाता है। आप सिंपली HR टैग की मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। HR मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना जी। ये HR टैग ओपन क्लोज होता है, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। इस तरह से सिंपली आप यहाँ से इसको इस तरह सिंपली आप इसको यहाँ से कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ कमेंट करनी है HTML के अंदर, किस तरह आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के लिए अपने कौन सी जो है ना टैग ओपन करना है और कौन सा जो है ना अपने किस तरह अपने कमेंट करना है। तो कमेंट करने के लिए अपने यहाँ पे जो है ना HTML के अंदर किस तरह अपने कमेंट करना है, हम यहाँ से अभी फ़िलहाल इस चीज़ को मैं यहाँ पे अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कि हम कमेंट किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरे सामने ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, H2 लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। ये कमेंट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कमेंट्स। अब यहाँ पे ये जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये कमेंट्स हमें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कमेंट्स। अभी फॉर एग्जांपल हमें इसको शो नहीं करवाना, तो किस तरह हम इसको कमेंट करेंगे कि शो ना हो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस तरह लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क्स हाइफन और उसके बाद देखें अब ये कमेंट्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको डैश देखें, ग्रेटर देन लगा के इस लाइन को क्लोज़ कर दें। अब जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देखें ये ब्राउज़र के अंदर रन नहीं होगा बिकॉज़ ये कमेंट है और कमेंट्स ब्राउज़र के अंदर रन नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देना चाहते हैं कि भाई ये हेडिंग 1 है, तो आप यहाँ पे सिंपली कमेंट कर सकते हो कि भाई डैश हेडिंग 1, ठीक है जी। ये हेडिंग 1 और डैश ग्रेटर देन, ये आपके सामने क्लोज हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ और ये दे दें डैश पैराग्राफ टैग्स, ठीक है जी, पैराग्राफ टैग्स। आप इस तरह से इसको यहाँ क्लोज़ कर दें, पैराग्राफ टैग्स हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये कमेंट्स कर दिया। अगर आप इसको यहाँ पूरे को कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको इधर तक आप इसको कमेंट कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि पूरा कमेंट्स हो गया। जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखें ये पोस्ट हमें नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो हमें इसको कमेंट नहीं करना, इसको यहाँ से हम इसको जस्ट यहाँ तक ही इसको जो है क्लोज़ कर देते हैं। तो अब यहाँ देखें ये सिंपल उसी तरीके से आ गया। तो कमेंट करने का सिंपली तरीका यही है, आप जो है ना इस तरह कमेंट कर सकते हैं किसी भी लाइन को अपने ब्राउज़र के अंदर जो आपने शो नहीं करवाना। कमेंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामर के लिए। एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है कि वो अपने कोड के अंदर ज़रूर कमेंट करता है। कमेंट करने से आपको पता लगता है कि आप जो है ना एक अच्छे प्रोग्रामर है, आपने क्या क्या कोड यूज़ किया ताकि दूसरा बंदा भी आपका कोड इजीली रीडेबिलिटी के लिहाज से अच्छी चीज़ है कमेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इमेज ऐड करनी है तो किस तरह करेंगे। अब हम बात करते हैं इमेज टैग की, ठीक है ना। इमेज टैग्स की हम बात करते हैं, हम किस तरह इमेज लगा सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है जी। इमेज लगाने का क्या तरीका है। इमेज लगाने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक इमेज इंपोर्ट करनी है। तो इमेज करने के लिए हम img का फोल्डर यूज़ img और इंटर करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे हमारे सामने इसका पाथ पूछेगा src, यानी कि img src सोर्स, और उसके बाद अपने इज़ इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू डबल कोट्स। यहाँ पे आप उसका पाथ दें जहाँ पे इमेज आपकी रखी है। अभी फॉर एग्जांपल
हमारा जो कोड्स है HTML5 फोल्डर, इसके अंदर कोई इमेज नहीं है, तो हम डाउनलोड के अंदर फोल्डर में जाते हैं और कोई इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और उस इमेज को हम डाउनलोड करने के बाद इस फोल्डर में लगा देते हैं। अभी कोई इमेज शायद फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज में ले लेता हूँ, ये वाली इमेज में ले लेता हूँ, ठीक है जी। इसको कॉपी की और यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ मैं इस इमेज को रख देता हूँ, ठीक है जी। अब फिर हम इसका जो है ना नाम चेंज कर लेते हैं और इसकी एक्सटेंशन भी आप लाजमी देखें। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे हम इसका img लिख देता हूँ, पिक लिख देता हूँ, पिक लिख दी मैंने। और इसकी एक्सटेंशन आप लाजमी देखें, .jpg इसकी एक्सटेंशन है, .jpg लोग देख सकते हैं, .jpg एक्सटेंशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कोड के अंदर और यहाँ से हम इस कोड में जाते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, img डॉट देखें इमेज का नाम, ठीक है जी। अब इमेज का नाम देने के बाद वो किस टाइप की इमेज, उसकी एक्सटेंशन क्या है, हमने क्या देखी थी, उसकी एक्सटेंशन jpg। सेव किया, उसकी एक्सटेंशन थी jpg। और जैसे ही ब्राउज़र को रन कराएंगे अब हमारे सामने वो इमेज नहीं आई, तो शायद कुछ मसला है। img हमने लिखा है और इसका नाम हमने पिक रखा था असल में, पिक, ठीक है जी। और अब हम जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे सामने वो इमेज आ जाएगी। तो यहाँ देखें किस तरह हमने इमेज को पुट किया है अपने ब्राउज़र के अंदर। सिंपली ये इमेज अब आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है ना। लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है, अगर आप चाहें तो इसका साइज़ और भी छोटा कर सकते हैं। साइज़ छोटा करने के लिए अपने इमेज का अपने यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट को सेट कर देना है। हम फॉर एग्जाम्पल इसकी विड्थ में कर देता हूँ 300 और जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो इसकी विड्थ देखें छोटी हो गई। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो वही हम किस तरह करते हैं सेंटर में, आपको पता है, सेंटर टेक लगा के इस तरह करेंगे सेंटर में। यहाँ पे सेंटर ओपन करें, ठीक है जी, और इधर आए, इसके अंदर सेंटर क्लोज कर दें। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इमेज आपके सामने सेंटर में आपके सामने इमेज नज़र आ गई। ये देखें, सेफ इमेज, कॉपी इमेज, इस तरह से मतलब आप ये इमेज का साइज़ और भी मज़ीद बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 400 में करूँगा तो इसकी ये और इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। इस तरह आप इसकी इमेज को जो है ना लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिस HTML5 है ना, HTML5 है वो 15 HTML5 के अंदर आपको 1 से लेकर 5 तक हेडिंग, 6 तक हेडिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग 2 है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे आप जैसे हेडिंग 2 हो गए। अब जैसे मैं इस ब्राउज़र को जो है रिफ़्रेश करूँगा तो ये हेडिंग इससे थोड़ी छोटी होगी, ठीक है ना। इसी तरह मैं हेडिंग 3 लूँगा। यहाँ पर मैं जैसे H3 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर हमें हेडिंग 3 देखने को मिल जाती है। मैं लिखता हूँ हेडिंग 3, तो यहाँ पे मुझे हेडिंग 3 मिल जाती है। इसी तरह मैं इधर टाइप करता हूँ हेडिंग 4 तो यहाँ पे मुझे हेडिंग 4 मिल जाती है, ठीक है जी। ये हेडिंग 4, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब अब ये उससे छोटी होगी, उससे छोटी, देन यहाँ पे आपको हेडिंग 5 एंड हेडिंग 5 आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे अब दूसरी हेडिंग डाल सकते हैं। लास्ट आपके पास होगी हेडिंग 6। ये हेडिंग जो है ना आपके पैराग्राफ लिखने के काम आती है। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई पोस्ट लिखते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये उसमें आपकी हेडिंग काम आती है, हेडिंग 6, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखें आप, ये मैं ब्राउज़र को थोड़ा जूम करता हूँ तो यहाँ देखें ये सबसे बड़ी हेडिंग 1 है, ठीक है ना। ये हेडिंग 2 उससे छोटी, ये हेडिंग 3 उससे छोटी, ये हेडिंग 4 उससे। देन ये जो इनके फ़ॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, मतलब ये कोई मतलब आप चाहो तो इनका साइज़ और भी मज़ीद अगर आप चाहते हो इन साइज़ को छोटा करना तो इसलिए आप इन साइज़ को छोटा भी कर सकते हो। आगे जो टैग्स हम जो देखेंगे वो जो है ना वो भी बेसिक टैग के अंदर जो है HTML के अंदर आते हैं। इसी तरह आप जब सेकंड टैग जो हमारे पास होता है वो पैराग्राफ टैग कहलाता है। अभी यहाँ पे हम पी लिखेंगे। अगर हमें कोई पैराग्राफ टैग लिखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट पैराग्राफ पी का टैग लगा के और यहाँ पे हम इजीली पैराग्राफ टैग लिख लेंगे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ हम ये
हेडिंग्स अभी ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, जस्ट हमें इसकी नीड नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं यहाँ से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर, यहाँ लिख देता हूँ मैं दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट, ठीक है ना। ये हमने कोई पोस्ट की, ये हेडिंग डाली और यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग ओपन किया। अब इसके अंदर हमें कुछ टाइप करना है, तो यहाँ से मैं एक डेमी पैराग्राफ ले लेता हूँ और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे सामने एक कि दिस इज़ फर्स्ट पोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ फर्स्ट पोस्ट, ये हेडिंग है आपकी। इसी तरह आप यहाँ पे सेकंड पे लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे H2 की या H1 की हेडिंग डालें और यहाँ लिख दें दिस इज़ सेकंड पोस्ट, ठीक है ना। आप यहाँ लिख दें दिस इज़ सेकंड पोस्ट और यहाँ पे आप पैराग्राफ ओपन करें और इस पैराग्राफ के अंदर आप कोई भी जो है ना टेक्स्ट टाइप कर दें। और मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखें ये आ गई दिस इज़ फर्स्ट पोस्ट, दिस इज़ सेकंड पोस्ट। यहाँ पे हम जैसे देखें ये आपके सामने आ गया दिस इज़ फर्स्ट पोस्ट, दिस इज़ सेकंड पोस्ट। ये सब क्या है, ये पैराग्राफ है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है ना जी। अगर मैं पैराग्राफ नहीं लेता तो ये सिंपली इसके साथ ही ये फाइल यहाँ ये पैराग्राफ इसके साथ ही यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ आपको लाजमी जो है ना अपने पोस्ट के अंदर यूज़ करना चाहिए। तो अब यहाँ से अभी मैं फ़िलहाल के तौर पे इसको हटा देता हूँ। ये आपके सामने पैराग्राफ टैग हो गया। इसी तरह आप इजीली पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं अपने टैग के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई लाइन, अभी आप देखें यहाँ पे अगर मुझे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अगर मुझे इसमें लाइन ब्रेक करनी है, यहाँ से आप देखें ये पूरी इस तरह से पूरे ब्राउज़र के अंदर जा रही है। अगर हम चाहते हैं मतलब इस लाइन को मैं ब्रेक करूँ, यहाँ से स्टार्ट और सेकंड लाइन पर आ जाए, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं लाइन को किस तरह से। अब यहाँ हम चाहें तो BR का टैग लगा के और लाइन को ब्रेक करवा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देखें ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई, ठीक है ना, BR के टैग से। एक और मैं यहाँ पे BR टैग लूँगा और यहाँ से इसको मैं BR टैग की मदद से इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये यहाँ से इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक और BR टैग की मदद से हम इसको लाइन ब्रेक कर सकते हैं। सेकंड हम BR टैग लेंगे और यहाँ से इसको भी BR टैग की मदद से यहाँ पे इसको जो है हम वो कर सकते हैं लाइन ब्रेक। ये लाइन ब्रेक टैग कहलाता है। हम देखें ये क्या हुआ कि आपका ये पैराग्राफ एक ज़्यादा मतलब आपकी विड्थ नहीं हुई, इसने जस्ट सिंपल जितना छोटा सा पैराग्राफ था उसने उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे ये सब जगह खाली है, ठीक है ना। अब ये लाइन ब्रेक हो गई आपकी, ये कहलाता है लाइन ब्रेक टैग। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो इस तरह से लाइन ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, यानी कि इस टैग को बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप B टैग लेंगे और यहाँ से B टैग को क्लोज़ कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे हमारे सामने ये लोअरिम ये जो है ना बोल्ड हो गया। इसी तरह आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप I का टैग स्टार्ट करें और यहाँ पे आप जो है ना I क्लोज़ कर दें इस तरफ। यहाँ पे I क्लोज़ कर दें तो क्या होगा आपका ये जो देखें यहाँ पे ये इटैलिक हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको कहते हैं इटैलिक स्टाइल, ठीक है ना। ये मतलब एक सिंपल बिल्कुल ही बेसिक मैं आपके साथ जो है ना टैग्स यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है ना HTML के बिल्कुल बेसिक टैग्स हैं। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो इस तरह आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप जैसे अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं, इस जैसे कि यहाँ पर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो इजीली आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। किस तरीके से, बहुत ही आसान। अब B टैग को हम हटा रहे हैं, B टैग की जगह हम लिख देते हैं सेंटर, ठीक है ना जी। और यहाँ से हम B टैग को हटा देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से हम इस B टैग को यहाँ से भी हटा देते हैं, ये सेंटर। और हमें जहाँ तक इसको सेंटर में करना है वहाँ तक इसको क्लोज़ कर देंगे। अब आप लोग देखिएगा कि ये टैग सारा मेरा सेंटर में आ गया, ठीक है ना। इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह हमने टेक्स्ट को सेंटर में किया। यहाँ से सेंटर टैग ओपन हुआ, ठीक है ना, यहाँ से टेक्स्ट और सेंटर ओपन हुआ और यहाँ से सेंटर क्लोज, ठीक है ना। इस तरह इजीली आप सेंटर में कर सकते हैं। अगर आप हेडिंग को करना चाहते हैं H1 की तो इस तरह आप हेडिंग को भी जो है ना सेंटर का टैग देके इसको यहाँ से क्लोज़ कर इस वाले ब्लॉक के अंदर क्लोज़ कर दें इसको। और जब आप रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को तो आप लोग देखना कि हमारे सामने ये वाली पोस्ट का ये हेडिंग 1 भी जो है सेंटर में आ गई है। इस तरह आप इसको हेडिंग इस जो है ना सेंटर में कर सकते हैं। ये पूरा ग्राफ पूरा जो है सेंटर में आ गया, ये सेंटर टैग कहलाता है। इस तरह से
आप इसको सेंटर टैग ओपन किया और सेंटर क्लोज करके आप इजीली इसको कर सकते हैं। इस तरह अगर आप यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन लगाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सिंपली आपने क्या करना है, HR हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, आपने HR टैग ओपन किया और रिफ्रेश किया तो आप यहाँ देखें एक हमारे सामने क्या हुआ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ देखें आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब आप चाहें तो इसके नीचे एक और पैराग्राफ जो है ना लिख सकते हैं। इसी तरह से आप हेडिंग 2 डालें, ठीक है जी, और यहाँ लिख दें आप दिस इज़ सेकंड पैरा, ठीक है ना, पैराग्राफ यानी कि। और हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा नीड ना हो, ठीक है ना। कॉपी किया और यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया। HR का टैग हम हटा देंगे अभी फ़िलहाल। और जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो इस लाइन के नीचे आप देखिएगा, इस लाइन के नीचे आप देखिएगा कि एक और पैराग्राफ हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें, ये टैग सेंटर में नहीं है बिकॉज हमने इसको सेंटर का टैग नहीं दिया। इसी तरह हम इसको सेंटर का टैग देंगे और यहाँ से इसको क्लोज़ करके सिंपली आप लोग देखना अब ये भी सेंटर में हो जाएगा, ठीक है जी। ये सेंटर में होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। अगर आप इसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आए, इधर HR का टैग दें और इसको सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन कर दें, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे भी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना जी। ये HR टैग कहलाता है। आप सिंपली HR टैग की मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। HR मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना जी। ये HR टैग ओपन क्लोज होता है, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। इस तरह से सिंपली आप यहाँ से इसको इस तरह सिंपली आप इसको यहाँ से कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ कमेंट करनी है HTML के अंदर, किस तरह आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के लिए अपने कौन सी जो है ना टैग ओपन करना है और कौन सा जो है ना अपने किस तरह अपने कमेंट करना है। तो कमेंट करने के लिए अपने यहाँ पे जो है ना HTML के अंदर किस तरह अपने कमेंट करना है, हम यहाँ से अभी फ़िलहाल इस चीज़ को मैं यहाँ पे अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कि हम कमेंट किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरे सामने ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, H2 लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। ये कमेंट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कमेंट्स। अब यहाँ पे ये जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये कमेंट्स हमें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कमेंट्स। अभी फॉर एग्जांपल हमें इसको शो नहीं करवाना, तो किस तरह हम इसको कमेंट करेंगे कि शो ना हो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस तरह लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क्स हाइफन और उसके बाद देखें अब ये कमेंट्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको डैश देखें, ग्रेटर देन लगा के इस लाइन को क्लोज़ कर दें। अब जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देखें ये ब्राउज़र के अंदर रन नहीं होगा बिकॉज़ ये कमेंट है और कमेंट्स ब्राउज़र के अंदर रन नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि भाई ये हेडिंग 1 है, तो आप यहाँ पे सिंपली कमेंट कर सकते हो कि भाई डैश हेडिंग 1, ठीक है जी। ये हेडिंग 1 और डैश ग्रेटर देन, ये आपके सामने क्लोज हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ और ये दे दें डैश पैराग्राफ टैग्स, ठीक है जी, पैराग्राफ टैग्स। आप इस तरह से इसको यहाँ क्लोज़ कर दें, पैराग्राफ टैग्स हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये कमेंट्स कर दिए। अगर आप इसको यहाँ पूरे को कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको इधर तक आप इसको कमेंट कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि पूरा कमेंट्स हो गया। जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखें ये पोस्ट हमें नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो हमें इसको कमेंट नहीं करना, इसको यहाँ से हम इसको जस्ट यहाँ तक ही इसको जो है क्लोज़ कर देते हैं। तो अब यहाँ देखें ये सिंपल उसी तरीके से आ गया। तो कमेंट करने का सिंपली तरीका यही है, आप जो है ना इस तरह कमेंट कर सकते हैं किसी भी लाइन को अपने ब्राउज़र के अंदर जो आपने शो नहीं करवाना। कमेंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामर के लिए। एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है कि वो अपने कोड के अंदर ज़रूर कमेंट करता है। कमेंट करने से आपको पता लगता है कि आप जो है ना एक अच्छे प्रोग्रामर है, आपने क्या क्या कोड यूज़ किया ताकि दूसरा बंदा भी आपका कोड ईजीली रीडेबिलिटी के लिहाज से अच्छी चीज़ है कमेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इमेज ऐड करनी है तो किस तरह करेंगे। अब हम बात करते हैं इमेज टैग की, ठीक है ना। इमेज टैग्स की हम बात करते हैं, हम किस तरह इमेज लगा सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है जी। इमेज लगाने का क्या तरीका है, इमेज लगाने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक इमेज इंपोर्ट करनी है। तो इमेज करने के लिए हम img का फोल्डर img और इंटर करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे हमारे सामने इसका पाथ पूछेगा src, यानी कि img src सोर्स, और उसके बाद अपने
इज़ इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू डबल कोट्स। यहाँ पे आप उसका पाथ दें जहाँ पे इमेज आपकी रखी है। अभी फॉर एग्जांपल हमारा जो कोड्स है HTML5 फोल्डर, इसके अंदर कोई इमेज नहीं है, तो हम डाउनलोड के अंदर फोल्डर में जाते हैं और कोई इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और उस इमेज को हम डाउनलोड करने के बाद इस फोल्डर में लगा देते हैं। अभी कोई इमेज शायद फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज में ले लेता हूँ, ये वाली इमेज में ले लेता हूँ, ठीक है जी। इसको कॉपी की और यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ मैं इस इमेज को रख देता हूँ, ठीक है जी। अब फिर हम इसका जो है ना नाम चेंज कर लेते हैं और इसकी एक्सटेंशन भी आप लाजमी देखें। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे हम इसका img लिख देता हूँ, पिक लिख देता हूँ, पिक लिख दी मैंने। और इसकी एक्सटेंशन आप लाजमी देखें, .jpg इसकी एक्सटेंशन है, .jpg लोग देख सकते हैं, .jpg एक्सटेंशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब हम चलते कोड के अंदर और यहाँ से हम इस कोड में जाते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, img डॉट देखें इमेज का नाम, ठीक है जी। अब इमेज का नाम देने के बाद वो किस टाइप की इमेज, उसकी एक्सटेंशन क्या है, हमने क्या देखी थी, उसकी एक्सटेंशन JPG। सेव किया, उसकी एक्सटेंशन थी JPG और जैसे ही ब्राउज़र को रन कराएंगे अब हम हमारे सामने वो इमेज नहीं आई, तो शायद कुछ मसला है। img हमने लिखा है और इसका नाम हमने पिक रखा था असल में, पिक, ठीक है जी। और अब हम जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे सामने वो इमेज आ जाएगी। तो यहाँ देखें किस तरह हमने इमेज को पुट किया है अपने ब्राउज़र के अंदर। सिंपली ये इमेज अब आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है ना। लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है, अगर आप चाहें तो इसका साइज़ और भी छोटा कर सकते हैं। साइज़ छोटा करने के लिए अपने इमेज का अपने यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट को सेट कर देना है। हम फॉर एग्जाम्पल इसकी विड्थ में कर देता हूँ 300 और जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो इसकी विड्थ देखें छोटी हो गई। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो वही हम किस तरह करते हैं सेंटर में, आपको पता है, सेंटर टेक लगा के इस तरह करेंगे सेंटर में। यहाँ पे सेंटर ओपन करें, ठीक है जी, और इधर आए इसके अंदर सेंटर क्लोज कर दें। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इमेज आपके सामने सेंटर में आपके सामने इमेज नज़र आ गई। ये देखें सेफ इमेज, कॉपी इमेज, इस तरह से मतलब आप ये इमेज का साइज़ और भी मज़ीद बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 400 में करूँगा तो इसकी ये और इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। इस तरह आप इसकी इमेज को जो है ना लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम अगर जैसे अब हम टेबल की बात करें कि HTML के अंदर टेबल किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम जो है कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि हम क्या जो है लर्निंग कर रहे हैं। तो अभी हम जो है ना टेबल इन HTML5 लिख के इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे टेबल टैग ओपन करने के लिए हम लिखेंगे टेबल, देन यहाँ पे टेबल टैग हमने ओपन किया, क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल टैग के अंदर हम TR ओपन करते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो, यानी कि हमारी टेबल के अंदर कितनी रो हमें चाहिए, कितनी जो है ना उसके अंदर हमें जो भी डेटा रखना होता है टेबल रो के अंदर हमने रखना होता है। तो यहाँ पे हमने टेबल रो ओपन की, TR ओपन और TR क्लोज, ठीक है जी। इस टेबल के अंदर हमने ये इसके अंदर अब हम TD ओपन करेंगे। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। टेबल रो के अंदर हम कितनी टेबल डेटा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल डेटा। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल टेबल डेटा नेम, TD के अंदर हम लिख देंगे नेम, हमें नेम चाहिए। TD के अंदर एक और TD ओपन करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल ID। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ID, यूज़र की ID, फॉर एग्जांपल किसी के में जो ID, अब इसको रिफ़्रेश कराता हूँ मैं। और जैसे अब मैं रिफ़्रेश कराऊँगा तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि देखिए मैं जूम करता हूँ इसको थोड़ा ताकि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, देखिए नेम और ID, यानी कि हमें इसकी नेम चाहिए और ये ID। इस तरह से मतलब आप TD के अंदर अपना नेम लिखा और ID लिखा। इससे पहले हम एक और जो है ना टैग ओपन करते हैं टेबल के अंदर जो कि TH का होता है। यहाँ पे लिखते हैं TH यानी कि टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग। और टेबल हेडिंग के अंदर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल हेडिंग में नेम लिख देता हूँ, ठीक है जी। हमें नेम टेबल हेडिंग भी असल में टेबल डेटा से पहले मुझे टेबल हेडिंग लिखना था, तो टेबल हेडिंग ID, ठीक है जी। टेबल हेडिंग के अंदर हमने ID लिखा। अब ये जो TD है ना इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कट करने के बाद हम यहाँ पे एक जो है ना टेबल रो ओपन करेंगे। तो इससे पहले जो है ना रिफ़्रेश करके हम एक बार देखते हैं तो ये आपको एक बोल्ड नज़र आएगा, थोड़ा डार्क, देखिए नेम और ये ID नज़र आ रहा है, ठीक है ना। टेबल हेडिंग का मतलब होता है कि आपने क्या जो है ना टेबल हेडिंग के मतलब आपने क्या डेटा इसको इंटर इनपुट कराना है। तो यहाँ पे हम लेगा टेबल हेडिंग नेम, टेबल हेडिंग है। तब यहाँ पे हम एक और रो लेते हैं और उस रो के अंदर हम लिख देते हैं टेबल डेटा,
ठीक है, टेबल डेटा लिया हमने और उसमें हम लिख दिया जैसे कि यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल बाबर, मैं अपना नाम लिख देता हूँ बाबर। और यहाँ पे हम एक और जो है ना टेबल डेटा लेते हैं। ये सब मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो अब देखिए नेम के अंदर मेरे पास नेम आ जाएगा और आईडी के अंदर यूज़र की आईडी। तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल डेटा के अंदर हमने एक और टी डी ओपन करा। अब हम एक और टी डी ओपन करेंगे आईडी के लिए। एक और टी डी ओपन करा, उस टी डी के अंदर हमने आईडी लिख दी 001। इसको रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ पे हमें इसकी टेबल डेटा के अंदर इसकी आईडी हमें नज़र आ जाएगी। इसी तरह अगर हम एक और नाम देना चाहें तो टेबल डेटा के अंदर हम एक और नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे टीडी लिखा है, हमने एक और टीडी ओपन करेंगे थोड़ा, ठीक है जी। इसको हमने कॉपी कर लेते हैं यहीं से। कॉपी करने के बाद एक और रो ओपन करेंगे, उस रो को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक्चुअली मैं जी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। और जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें एक और नेम और आईडी हमें नज़र आ जाएगी। अब इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ अली और यहाँ पे आईडी में ले लेता हूँ 002 ठीक है। जैसे इसको रिफ़्रेश करा तो यहाँ पे देखें बाबर नेम और यहाँ पे उसका दूसरी का आईडी का नेम, ठीक है। इस तरह मतलब आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप बॉर्डर देना चाहो तो इसकी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। बॉर्डर टेबल के एट्रीब्यूट सेट करेंगे बॉर्डर 1, हमें बॉर्डर 1 चाहिए तो बॉर्डर 1 लिया हमने। और इसको जैसे ही मैं अब रिफ्रेश कराऊंगा तो आप लोग देखें यहाँ पे हमें बॉर्डर नज़र आ जाएंगे। जैसे मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो अब ये देखिए हमें बॉर्डर नज़र आ गए। इस तरह से आप जो है ना इसके एट्रीब्यूट को सेट करके टेबल के बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर आप हेडिंग के अंदर और जो है ना मज़ीद रो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक और जो है ना कॉलम लें। जैसे कि सैलरी के लिए एक और कॉलम चाहिए हमें, तो टीएच के अंदर एक और हमने कॉलम बनाया, उसके अंदर लिख दिया सैलरी और दूसरा लिख दिया हमने जैसे फ़ोन नंबर, यानी कि सिटी लिख देते हैं हम सिटी। और जैसे रिफ्रेश करो तो यहाँ पे आप देखो 2 कॉलम और आ गए। अब हम इनके लिए टेबल डेटा के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सैलरी, लिख देते हैं 15,000 फॉर एग्जांपल। और सिटी यहाँ लिख देता हूँ मैं, टीडी एक और ओपन करूँगा और उस टीडी के अंदर मैं लिख देता हूँ हैदराबाद फॉर एग्जांपल HYD और ओपन क्लोज, ठीक है टैग। उसके बाद यहाँ पे हमने अली की टीडी को ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं इसको आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ और यहाँ पे देखें कि बाबर का ये जो सैलरी है वो आ गई और यहाँ पे बाबर की आईडी, नेम, सैलरी और सिटी, ठीक है जी। इस तरह से आपके डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट हो रहा है। उसके बाद आप जो है अली का डेटा इंसर्ट करेंगे। टीडी ओपन किया अली के लिए, उसकी सैलरी डिसाइड करेंगे क्या सैलरी है, 20 रख देता हूँ मैं इसकी, 20 रख देता हूँ मैं इसकी सैलरी। और यहाँ से मैं उसके अंदर उसकी सिटी को डिस्क्राइब कर देता हूँ, टीडी ओपन करूँगा और यहाँ पे उसकी सिटी फॉर एग्जाम्पल कराची कर देता हूँ मैं। और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब हमें इसकी जो है सिटी भी नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिखा बाबर, आईडी, नेम और इसकी सैलरी और ये अली की आईडी, नेम, उसकी सैलरी, ठीक है जी। इस तरह आप जो है ना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जो है ना आप किसी का भी जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई डेटा बनाना हो तो हम उसके अंदर टेबल के थ्रू कोई भी डेटा टेबल बना सकते हैं ताकि हम किसी का भी डेटा इजीली इंसर्ट कर सकें। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना डेटा इंसर्ट करवाना है तो आप टेबल के थ्रू इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल डेटा बनाने के बाद तो यहाँ पे जो है ना इजीली इसको आप कर सकते हैं। अब लोग देख रहे हैं कि मैंने जो है ना कुछ इतनी ज़्यादा जो है ना आपको नहीं बताया, बस सिंपल बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह आप टेबल जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। पहले TR लिया, उसके बाद हमने टेबल हेडिंग, फिर टेबल डेटा के अंदर उसका डेटा हमने इजीली उसको डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरह आप जो है ना टेबल हेडिंग बना सकते हैं। TH यानी कि टेबल हेडिंग और TD यानी कि टेबल डेटा, और उसके अंदर हमने अलग अलग रो के अंदर हमने उसको डिफ़ाइन किया है। ईज़िली हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि अब जब हम जो है लिस्ट ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है HTML के अंदर? अगर हमें ऑर्डर लिस्ट लगाना है तो किस तरह हम ऑर्डर लिस्ट, सबसे पहले मैं कमिट आउट कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिखता हूँ मैं ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ये कमिट आउट करने के बाद मैंने ऐसे क्लोज किया। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें जो है ना सबसे पहले हम अनऑर्डर की बात करते हैं। UL लिया हमने, टैग ओपन किया और UL क्लोज किया। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट,
इसके अंदर हम एक और टैग ओपन करेंगे, लिस्ट यानी कि एल आई का टैग हम ओपन करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से हमने इसको सबसे पहले हम एक जो है ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें इस चीज़ को। यहाँ पे हमने जो है ना एल आई लिया और यहाँ पे हम जो है ना एल आई टैग लेंगे। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, ठीक है जी। कितने लिस्ट आइटम आपको चाहिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एप्पल लिख देता हूँ, एप्पल, ठीक है। और उसके यहाँ से एक और मैं जो है यहाँ पे एक और एल आई ओपन करता हूँ। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज के बाद हम यहाँ से एक और एल आई ओपन करते हैं और उस एल आई के अंदर यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ किया। उसके एल आई में लिखेंगे हम बनाना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बनाना और उसके बाद ये क्लोज़ किया। तो सिंपली बस यहाँ पे हम जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखना कि हमें एप्पल यहाँ नज़र आ गया, एप्पल ऑरेंज बनाना, ठीक है ना। ये आपको बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, डॉट, यानी कि एप्पल हमारे पास कितने लिस्ट आइटम है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लिस्ट आइटम है जिसमें एप्पल ऑरेंज बनाना है। ये कहलाते हैं आपकी ऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है आपकी। इसमें आप जो है ना देखते हैं कि आप यहाँ पे बुलेट्स नज़र आ रहे हैं। जो है ना ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं जो है ना H2 लेता हूँ और H2 के अंदर हमने हेडिंग डाली ऑर्डर लिस्ट, वो अनऑर्डर था, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आप ऑयल का टैग ओपन करेंगे, ऑयल क्लोज, ठीक है जी। ऑयल के अंदर आप लिखेंगे एल आई लिस्ट आइटम, ताकि जो है ना आप ऑयल के अंदर लिस्ट आइटम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंप्यूटर, ठीक है जी, कंप्यूटर। और यहाँ पे हमने एक और एल आई जो है ना ओपन करना है जिसमें हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं हम एप्पल यानी कि टैबलेट, सॉरी टैबलेट लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम एक और एल आई का टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एल आई टैग के अंदर हम यहाँ जो है लिख देते हैं मोबाइल, यहाँ हमने लिख दिया मोबाइल, ठीक है जी। ये कहलाता है आपका ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे हम जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने मैं इसको जो है ना स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटर, टैबलेट एंड मोबाइल। यहाँ पे लिखे नंबरिंग में आ रहा है 1 2 3, जबकि वहाँ पे डॉट में आपको नज़र आ रहा था, यहाँ पे आपको काउंटिंग नज़र आ रही है 1 2 3। ये कहलाते हैं ऑर्डर के अंदर है और ये अनऑर्डर है जिसमें कोई जो है काउंटिंग नहीं है। यहाँ पे काउंटिंग आपको नज़र आ रही है 1 2 3। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप चाहें तो इनकी जो है ना ब्लड पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसके टाइप में जाता हूँ ऑर्डर लिस्ट के। सिंपली आप इसके ट्रिब्यूट को सेट करें, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप। यहाँ पे इसकी जो है ना टाइप में आप चाहें तो इसके काउंटिंग की जगह कुछ ही जैसे हम ABCD या जो है रोमन लगा सकते हैं। टाइप लिखा और इसके काउंटिंग में मैंने A लिखा ताकि हम इसको ABCD जो है देना चाहते हैं। मैंने A लिखने के बाद इसको सेव किया और अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने ये काउंटिंग थी जो वो ABCD के अंदर आ जाएगी। देखिए ABC, तो यहाँ पे इसकी ये ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। इसको तभी ऑर्डर लिस्ट कहते हैं ताकि ये एक ऑर्डर की फॉर्म में नज़र आता है डेटा। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे जो है ना रोमन भी लिख सकते हैं, आई लिखा कैपिटल के अंदर और यहाँ पे आपको रोमन काउंटिंग भी नज़र आ जाएगी। तो ये देखें 1 2 3, ये एक रोमन काउंटिंग है। तो इस तरह आप इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सब कैटेगरी की। ये इसकी अब कंप्यूटर की अगर हमें सब कैटेगरी बनानी है तो आप कंप्यूटर के लाइक क्लोज हो रहा है जहाँ पर, उसके अंदर हम एक और ऑयल ओपन करेंगे। ये सब कैटेगरी है इसकी कंप्यूटर की, ये है ना हम एक और कैटेगरी बनाना चाहते हैं। इसके अंदर ऑयल टैग ओपन किया कंप्यूटर के अंदर ही, कंप्यूटर की एल आई के अंदर। यहाँ पे एक और ऑयल के अंदर हमने एल आई लिया, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर HP कंप्यूटर है और इसको एक और एल आई टैग लिया। यहाँ पे डेल कंप्यूटर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास डेल कंप्यूटर है। और डेल कंप्यूटर के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्पल के कंप्यूटर है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एप्पल के कंप्यूटर। और इसको क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही आपको रिफ़्रेश करते हैं हम अपने ब्राउज़र को और यहाँ से हम जैसे अपने, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एल आई का जो टैग था कंप्यूटर का उसको क्लोज ओपन, जहाँ पे क्लोज हो रहा था वहाँ पे हमने एक और ऑयल टैग ओपन किया और वहाँ पे हमने एल आई लिया, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक और एल आई टैग लिया और उसके अंदर हमने कैटेगरी बना दी कंप्यूटर की। अब जैसे मैं कंप्यूटर की रिफ़्रेश करूँगा तो आप कंप्यूटर की कैटेगरी आपको नज़र आएगी। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास HP के कंप्यूटर है, डेल के कंप्यूटर है और एप्पल के कंप्यूटर है। तो हमारे पास ये कंप्यूटर की कैटेगरी नज़र आए। इसी तरह आप चाहें तो टैबलेट की भी बना सकते हैं, मोबाइल की भी बना सकते हैं। मैं आपको एक और बनाकर दिखाता हूँ टैबलेट की। टैबलेट के एल आई के टैग के अंदर गया और यहाँ पे हमने इसकी सब कैटेगरी बनाई और एल लिखा और उसके अंदर एल आई टैग ओपन किया और ये इसमें हमने सैमसंग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सैमसंग के जो है टैबलेट हैं और सैमसंग SUB है सैमसंग, तो यहाँ पर सैमसंग टैबलेट और इसको क्लोज़ करा। देन हम एक और एल आई यहाँ पे
रिफ़्रेश करते हैं हम। इसके बाद आप देखें कि टैबलेट के अंदर हमारे पास सैमसंग का टैबलेट है। ठीक है जी, इस तरह आप इनकी सब कैटेगरी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये कहलाती है सब कैटेगरी की सब कैटेगरी बनाना, कि किस तरह हम सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं OL के अंदर ही। तो यहाँ पे हम चाहें तो UL की भी सब कैटेगरी बना सकते हैं। हम गए UL के अंदर और ओपन करेंगे हम एप्पल की। ठीक है ना, एप्पल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एप्पल के अंदर UL ओपन किया, उसके LI के अंदर हमने एक और LI बनाया और उसके ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिखा अनऑर्डर लिस्ट में रेड एप्पल फॉर एग्ज़ाम्पल। LI के अंदर हमने लिखा रेड एप्पल। तो एप्पल के अंदर हमारे पास सब कैटेगरी आ जाएगी, एप्पल का रेड एप्पल। इसी तरह आप चाहें तो ऑरेंज और बनाना की भी सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ 2 टाइम्स और यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑरेंज एप्पल। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो एप्पल। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। और जैसे रिफ़्रेश करूँ तो रेड एप्पल, येलो एप्पल और ऑरेंज एप्पल आपकी एप्पल की कैटेगरी आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने इसकी सब कैटेगरी क्रिएट की। अब हम इसको देखें, एप्पल की सब कैटेगरी थी, वो कंप्यूटर की सब कैटेगरी। तो अब यहाँ पे अगर हम UL के जो है ना प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहें, जैसे कि हमने ऑयल की कोई थी, तो हम यहाँ पे UL की सब कैटेगरी में जाएंगे और टाइप स्क्वायर लिखा। तो यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास टाइप हम सर्किल लिखते हैं तो टाइप हमारे पास इसका सर्किल आ जाएगा। ठीक है जी, इसका टाइप भी आप UL का टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। टाइप सर्किल लिखें तो टाइप सर्किल हो जाएगा, और आप टाइप डिस्क लिखें तो टाइप डिस्क जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैं डिस्क लिखता हूँ। ठीक है जी, टाइप डिस्क मैंने लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास इसका UL का जो टाइप है वो डिस्क के अंदर डिस्क की फॉर्म में आ जाएगा। इसका भी इसका 3 जो है ना इसकी जो है ना टाइप होते हैं, स्क्वायर और डिस्क और सर्किल। ये तीनों टाइप होते हैं UL के अंदर। आप UL के टाइप को इजीली, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें आप स्क्वायर हमें बने हुए नज़र आ जाएंगे। इस तरह आप इनकी कैटेगरी इसकी जो है ना टाइप भी चेंज कर सकते हैं UL का। डाल देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ एंकर टैग की। तो यहाँ पे लिखा हमने ANCR, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको एंकर टैग यहाँ पर। और इसको जो है ना एंकर टैग लिखने के बाद एंकर टैग्स इन HTML, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे एंकर टैग के लिए हम A टैग ओपन करते हैं। A टैग ओपन करा और A टैग के अंदर मिले H रेफरेंस, यानी कि वो रेफरेंस जहाँ पे हमें इस टैग को रीडायरेक्ट करना होता है, वो एड्रेस जिस पे हम इस पर क्लिक करके किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल अगर हमें google.com पे जाना है तो यहाँ पे हम google.com देंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। अभी मैं जैसे इसको सेव करूँगा, इसको जैसे ही मैं यहाँ पे अभी सेव करता हूँ तो अपने ब्राउज़र की तरफ जो है हम चलते हैं, और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा अभी हमें कुछ नहीं नज़र आएगा। यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो हमें कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि हमने उसके कंटेंट में कुछ नहीं लिखा था कि हमें क्यों। यहाँ पे हमने इसके टेक्स्ट के बीच में फॉर एग्जांपल हमने गूगल लिख दिया। ठीक है जी, कि हमें गूगल पे जाना है, तो अभी मैंने गूगल लिखा और यहाँ से इसको मैंने पहले एक HR टैग लेके यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ और कुछ BR टैग लगा के मैं इस पर स्पेस दे देता हूँ थोड़ा, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल सके। यहाँ पे हमने BR टैग लगाया और इसको मैं कॉपी करता हूँ एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये पेस्ट किया। ठीक है जी, काफ़ी जो है मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको पेस्ट किया और अब हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे जो है गूगल नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें गूगल का एड्रेस शायद गलत दिया है, तो हम यहाँ से गूगल का एड्रेस कॉपी करते हैं, google.com पे जाते हैं और यहाँ से उसका कॉपी करते हैं उसका वेब एड्रेस, और यहाँ से उसका हमने URL कॉपी किया। URL कॉपी करने के बाद हमने URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है जी, यहाँ पे हमने URL कॉपी किया, उस पर पेस्ट कर दिया H रेफरेंस में, और अब हम इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे हम जैसे अब अपने पेज पे चलते हैं, बैक करता हूँ मैं, और जैसे ही मैं अपने गूगल के टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इस टेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, हम एक और जो है ना यहाँ पे इसको स्पेस लेते हैं ताकि थोड़ी आपको इजीली समझ लग सके। यहाँ पे हमने और BR के टैग ले लिए, तो ये थोड़ा और मज़ीद हमें पेड बॉटम मिल से जो है ना हमें थोड़ा स्पेस मिल गया। तो यहाँ पे हम इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो अब आप लोग देखना हम गूगल के वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो इस तरह आपको रिडायरेक्ट कर देगा गूगल के पेज के ऊपर। इजीली आप गूगल के देखें पेज पर आएगा। इस तरह आप इसको एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। HTML के अंदर आप इजीली किसी भी एंकर टैग को इस तरह सिंपल क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका एंकर टैग कहलाता है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिखा गो टू गूगल, तो यहाँ पे हम लिख दे, फ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा गो टू गूगल। ठीक है जी। यहाँ पे रिफ्रेश इस पर क्लिक करेंगे तो हम वापस अब गूगल के पेज पर चले जाएंगे। तो इस तरह आप जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। अब हम जैसे एक और लिंक कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक और जो है ना यहाँ पे अब हम जैसे इधर हम लिख देते हैं, एक और बार पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फेसबुक। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ facebook.com, हमें फेसबुक पे जाना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, इसको हटा के मैं यहाँ पे दूसरा नाम जैसे कि yahoo.com लिख देता हूँ। तो इधर हम मैं यहाँ लिखता हूँ yahoo.com। yahoo.com लिखने के बाद इधर जो है इस एंकर टेग को मैं क्लोज़ करता हूँ और इसके बाद हम इसको जैसे ही अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ देखें कि हमारे को ये yahoo.com इधर सिंपली नज़र आ जाएगा। अगर हम yahoo.com पे क्लिक यहाँ पे क्लिक करते हैं गूगल पे, तो गूगल पे चले जाए और फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो फेसबुक पे जस्ट आपने इनके यूआरएल चेंज करने थे। यहाँ पे आपने क्या करना, फेसबुक लिख देना है google.com की जगह, यहाँ आपने facebook.com लिख देना है और यहाँ पे आपने yahoo.com लिख देना है। जैसे फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप google.com पे और फेसबुक पे चलें, तो ये आपके एंकर टैग कहलाते हैं। इनको हम जस्ट एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग इस तरह जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको एंकर टैग को इस तरह भी यहाँ पे आप आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टर लगा के आप किसी भी जो है ना टेक्स्ट के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आईडी लिखता हूँ मैं कंप्यूटर, ठीक है जो उसको सेव किया और यहाँ पे हम चाहें तो इसकी आईडी के थ्रू हम इस कंप्यूटर को कॉल कर सकते हैं। इच रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हम कंप्यूटर लिखेंगे गूगल को हटा के और इधर हम जो है यहाँ पे इधर जो है हम यहाँ पे google.com का एड्रेस हटा के जो है यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कंप्यूटर, ठीक है जी। हैशटैग लगाया हमने और यहाँ पे हमने लिख दिया कंप्यूटर। अब हम जैसे इसको सेव करेंगे तो हम इस पर क्लिक करते ही हम जो है अपने कंप्यूटर के इस टेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे। तो ये कहलाता है आपका जो है एच रेफरेंस। आप जो है ना रेफरेंस देकर किसी भी जो है ना टेक्स्ट को टारगेट कर सकते हैं। जो भी आपका टैक्स या कोई भी टैग हो आप उसको सिंपली इस तरह टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इधर जस्ट जो है हैशटैग लगाना होता है और आईडी क्रिएट करके आप सिंपली कोई भी टेक्स्ट को टारगेट कर सकते हैं। या जो है एच रेफरेंस की मदद से आप किसी भी पैराग्राफ या कोई भी टैग्स या कोई भी पैरा को जिस तरह से अभी मैंने किया है, तो इस तरह से आप एच जो है ना एंकर टैग की मदद से आप लिंक करवा सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट से लिंक करवा सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट लिंक कहलाता है। इस तरह आप टेक्स्ट लिंक कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट। तो तकरीबन हमने जो है अब हम यहाँ पे दूसरी चीज़ अब जो हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह, अगर हमें दूसरा जो टैग्स हम जो पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें वीडियो लगानी हो अपने वेब पेज के अंदर तो हम वीडियो किस तरह इनपुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने डाली वीडियो टैग्स की और यहाँ पे हम लिखेंगे वीडियो टैग ओपन के। हमने जस्ट वीडियो लिखा और वीडियो टैग ओपन करके हम यहाँ पे पहले वीडियो डालते हैं अपने फोल्डर में, प्रोजेक्ट फोल्डर में वीडियो लेनी होगी। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन सी वीडियो मेरे पास रखी है। तो हम वीडियो देखते हैं कोई, तो यहाँ पे मेरे पास इस फोल्डर में मेरे पास वीडियो है। इसके यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने यहाँ पे इसको जस्ट कॉपी किया और इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने इस फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मैंने ये रखी हुई है। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसका जो नाम है हमने चेक किया और इसकी एक्सटेंशन MP4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीडियो टैग ओपन किया था और यहाँ पे लिखेंगे हम सोर्स टैग ओपन किया। उसके अंदर हम सोर्स में हम उसका पाथ देंगे जहाँ पे हमारी वीडियो रखी है। तो वीडियो का नाम दिया और MP4 डॉट एक्सटेंशन दी और टाइप में हम देंगे वीडियो और यहाँ पे MP4 वीडियो, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ से अभी रिफ़्रेश कराएंगे तो वीडियो हमारे सामने नहीं आएगी शायद, क्योंकि आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक है तो मैंने जानबूझ के की है। तो वीडियो हमारे पास नहीं आई। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि हमें शायद यहाँ पे वीडियो के अंदर कुछ एट्रीब्यूट सेट नहीं किए। जैसे कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट होते हैं म्यूटेड के, अगर आप इसको ऑटोमेटेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप म्यूटेड दे दें, ठीक है जी। तो असल में मसला ये था कि जो मैंने नाम लिखा था वो गलत है। यहाँ पे मेरे पास वहाँ पे LP था तो मैंने यहाँ पे आई लिखा, मैं यहाँ पे LP लिख देता हूँ, ठीक है जी। और मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करवाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये वीडियोस आ जाएगी, लेकिन ये प्ले नहीं हो रही। प्ले ना होने की वजह ये है कि हमने इसमें कुछ एट्रीब्यूट सेट करने होते हैं। जैसे कि अगर हम ऑटो प्ले करना चाहें तो ये ऑटो प्ले हो जाएगी, ठीक है जी। मैंने इसको कॉपी यहाँ पे सेव किया तो ये ऑटो प्ले हो जाएगी, ठीक है जी। ऑटो प्ले करने के लिए हमारे पास कुछ और जो है ना हमें लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे Ctrl Z किया
आप इसको लूप लगा दें और इसको आप जैसे ही सेव करेंगे वीडियो को तो आपकी वीडियोस आपके सामने जो है ना ऑटो प्ले या म्यूटेड कर दें आप इसको तो ये चल जाएगी आपकी वीडियोस। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें क्या होगा, इसके 3 एट्रीब्यूट मैंने सेट किए। सबसे पहले ऑटो प्ले, लूप और म्यूटेड। अब जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को तो ये वीडियोस हमारे पास आ तो गए लेकिन प्ले नहीं हो रही। तो प्ले करने के लिए हमें इसके कंट्रोल को सेट करना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कंट्रोल्स और इसको सेव कर देंगे। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे आपको इसको हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हम रिफ़्रेश करेंगे और हमारी वीडियोस यहाँ पे आपको नज़र आएगी प्ले होती हुई। ठीक है जी। कंट्रोल्स भी इसके आपको नज़र आएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमने इसको फॉर एग्जांपल इसको हटा दिया, हमने ऑटो प्ले, म्यूटेड और लूप को हटाया और जस्ट सेव किया। तो अब आप देखना कि हमारे पास कुछ और इसमें डिफरेंट नज़र आएगा। अब जैसे ही रिफ़्रेश किया तो ये वीडियोस यहाँ पे जो है ना चल नहीं रही, ऑटो प्ले नहीं हो रही। तो हम इसको प्ले करेंगे तो तब ये प्ले होगी। यहाँ पे देखें कंट्रोल आ गया। इसको बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी, प्ले करेंगे तो प्ले हो जाएगी। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, ये कंट्रोल्स कहलाते हैं। अगर आप इसको ऑटो प्ले करना चाहते हैं तो इसको ऑटो प्ले कर दे। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम ब्लॉक टैग की। ब्लॉक टैग्स क्या होते हैं? ब्लॉक टैग हम डिफ टैग को कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी डिफ टैग है, ठीक है, डिवीजन टैग हम इसको डिफ टैग कहते हैं HTML के अंदर। तो डिफ टैग हमारे पास ब्लॉक टैग कहलाता है। इसका एक अलग ब्लॉक बन जाता है हमारे वेब पेज के अंदर। तो अगर हम यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि हमने H1 की हेडिंग लिखी, H1 के अंदर हमने लिखा कि भाई यहाँ पे हमने लिख दिया ब्लॉक 1। ठीक है जी। ब्लॉक टैग हम HTML टैग को डिफ टैग को कहते हैं। ब्लॉक हमने 1 लिखा और इसको हम यहाँ पे सेव करा के रिफ़्रेश कराएंगे तो आपके सामने ये ब्लॉक 1 आ जाएगा। पहले हम इस वीडियो का साइज़ भी कम करते हैं। तो अगर आप इसकी विड्थ कम करना चाहते हैं तो विड्थ आप इसकी 200 कर दें ताकि हमें और भी चीज़ें नज़र आ सके। तो हम इसको कम करते हैं, इसका विड्थ, तो यहाँ पे इसकी विड्थ कम होगा। ठीक है जी। तो हम ब्लॉक की बात कर रहे थे, ब्लॉक 1। अगर हम इसका बॉर्डर सेट करना चाहें तो यहाँ पे आप इसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। आई थिंक होगा नहीं, ये CSS की प्रॉपर्टीज़ हमें लगानी होगी तब जाके ये होगा। ठीक है जी। कॉपी करता हूँ, शायद मैं कहीं और आ गया। हाँ, तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं आएंगे बिकॉज ये इसमें काम नहीं करता। ठीक है ना। तो ये हटा देते हैं हम। अगर हमें इसको स्टाइल करना है तो हम इसका स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल के लिए हमें इसका बैकग्राउंड यहाँ पे हमें इसका हम बॉर्डर हम दे सकते हैं। ठीक है जी। बॉर्डर फॉर एग्जांपल हमने इसका 1 दे दिया। ये भी CSS है, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट मैं आपको डिफ टैग के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि डिफ टैग एक ब्लॉक टैग होता है। कि आपको एक जो है ना सिंपली बेसिक नॉलेज पता हो कि डिफ टैग क्या होते हैं ये, और इसको ब्लॉक टैग किसको कहा जाता है। तो ये ब्लॉक टैग को हम डिफ टैग कहते हैं। तो हम बात करते हैं सेमेंटिक टैग्स की क्या होती है। सेमेंटिक टैग्स किसको कहा जाता है? सेमेंटिक टैग्स के लिए मैं आपको अपने ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि सेमेंटिक टैग्स किसको कहते हैं। यहाँ पे W3 वेबसाइट पे गए और हम इसको यहाँ से बैक करेंगे। ये देखें सेमेंटिक टैग्स आपके सामने आ गया। ठीक है। अगर आपको और मज़ीद इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ से W3 की वेबसाइट पे जाएं तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? ठीक है जी। सेमेंटिक टैग्स को अब यहाँ पे मैं आपको ये क्लियरली नज़र आता है कि डिफ टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया, फॉर्म टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया। ये क्या कहलाते हैं? हेड, जैसे कि हेडर टैग, नेविगेशन सेक्शन, आर्टिकल, फूटर, ये आपके जो है ना सेमेंटिक टैग्स कहलाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे हेडर चाहिए तो यहाँ पे मैं हेडर लूँगा। अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने सबसे पहले हेडर होगा। ठीक है जी। हेडर के अंदर हमने अपनी नेविगेशन बनानी, तो नेविगेशन लूँगा, उसमें लिख दिया मैं नेव बार। ठीक है जी। नेव बार लिखा, ये हमारा हेडर हो गया। अब हेडर के अंदर हमारे पास एक सेक्शन और बनाना। हेडर के बाद हमने सेक्शन लिया और उस सेक्शन में हमने लिखा आर्टिकल कुछ भी, और आर्टिकल के अंदर हमने लिया पैराग्राफ। ठीक है जी। ये हमारी बॉडी हो गई। ठीक है जी। हेडर के बाद हमारी बॉडी हो गई, इसमें हमारा पैराग्राफ आ गया। ये आपकी बॉडी हो गई। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। आपकी बॉडी हो गई। उसके बाद आपके पास सेक्शन के बाद आपके पास आता है जैसे कि फूटर। फूटर के अंदर आप जो है ना कॉन्टेक्ट दे दें। यहाँ पे जैसे कि H1 दिया मैंने, H1 यहाँ पे दे दिया मैंने कॉन्टेक्ट। ठीक है जी। यहाँ हम दे देंगे कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्टेक्ट हो गया, ये बॉडी हो गई, ये नेविगेशन बार हो गई। ये क्या कहलाते हैं आपके? ये सेमेंटिक टैग्स कहलाते हैं। ये आर्टिकल, सेक्शन, हेडर, फूटर, ये सब क्या कहलाते हैं? इनको हम सेमेंटिक टैग्स कहते हैं। इसको हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को तो यहाँ पे हमें एक अलग सेक्शन नज़र आएगा जैसे कि
नेविगेशन बार, ये बॉडी आपकी हो गई, और ये आपका कॉन्टेक्ट, ये फूटर कहलाता है आपका, ठीक है जी। ये आपका जो है ना फूटर कहलाता है, यानी कि HTML ये आपका सिमेंटिक टैग्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं इनपुट टैग्स की। इनपुट क्या होता है? इनपुट टैग्स हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? जैसे अगर हमें कोई भी फॉर्म क्रिएट करना हो, जैसे कि इनपुट टाइप हम लगाते हैं यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नेम, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हमने यूज़र नेम, यहाँ पे हमने दे दिया यूज़र नेम, ठीक है। जिसको सेव किया, सेव करने के बाद हम जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने इधर आपको नज़र आएगा यूज़र नेम। हम इसको एक बार थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ से इधर से थोड़ा स्पेस ले लेते हैं हम। स्पेस लेने के हम BR टैग लगाएंगे, ठीक है जी। BR टैग से हमारे को कुछ स्पेस मिल जाएगा, ठीक है जी। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, तो आपको जो है कुछ स्पेस मिल जाएगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि हमें और स्पेस मिल सके। अब हम इसको इनपुट टेक्स्ट के बाद पेस्ट कर Ctrl Z, फिर से कॉपी करता हूँ इसको, मैं कॉपी किया, इसको हमने इधर पेस्ट कर देना। इसको जैसे सेव करूँगा मैं, तो हमारा इनपुट टेक्स्ट थोड़ा हमें ऊपर की जानिब नज़र आ गई। देखें यूज़र नेम, ठीक है जी। यहाँ पे आप यूज़र नेम दे सकते हो, ठीक है जी। अब हम एक और इनपुट टाइप लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यूज़र नेम की जो पासवर्ड, अगर हमें पासवर्ड देना हो तो हम पासवर्ड के लिए क्या देखेंगे, इनपुट टाइप, और यहाँ पे हमने दे दिया टेक्स्ट, और इसको सेव कराएंगे हम, ठीक है जी। और जैसे ही रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। देखें भाई, इधर दें यूज़र नेम, इधर दें पासवर्ड। मैं यहाँ लिखता हूँ नाम कुछ भी, और यहाँ पे जैसे पासवर्ड में लिखता हूँ तो हमें पासवर्ड तो साफ़ नज़र आ रहा है, ऐसे तो कोई भी हमें हमारा पासवर्ड देख सकता है, ठीक है ना। तो हमें पासवर्ड के लिए क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई नाम लिखता हूँ तो ये नाम आ गया यहाँ पे, पासवर्ड की जगह तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो पासवर्ड के लिए हमें इनपुट टाइप के अंदर पासवर्ड ही लिखना होता है, टेक्स्ट नहीं लिखना होता। तो मैं लिखेंगे पासवर्ड, और अब मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देखना यहाँ पे नाम की जगह नाम टेक्स्ट आ रहा है, और पासवर्ड की जगह डॉट डॉट, तो ये आपका इनपुट टेक्स्ट की तरह हो जाता है, ठीक है जी। इसी तरह आप ईमेल देना चाहें, जैसे कि अब ईमेल देनी है हमें, तो ईमेल के लिए हमने इनपुट टाइप लिया, और टाइप में हमने टेक्स्ट दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने जो इसको सेव कर दिया, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें ईमेल की जगह हमें जो है ना टेक्स्ट दे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अभी सबसे पहले हम एक बटन लेते हैं सबमिट का, सबमिट, ठीक है जी। सबमिट बटन लिया, इनपुट टाइप सबमिट लिया, और इसको वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे। वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है, वैल्यू के अंदर जो भी हम लिखते हैं ना वो हमारे सामने इनपुट टेक्स्ट पे नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबमिट, ठीक है। जैसे हमने सबमिट लिखा है तो इसको हम सेव करेंगे। तो जैसे ही मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा टेक्स्ट पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने ईमेल की जगह ईमेल। अब मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे असल में इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक बार BR टैग लगा देता हूँ ताकि अलग अलग रो के अंदर आ जाए। यहाँ पे BR टैग, इधर भी BR टैग, BR टैग, ठीक है जी। इसको सेव किया, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल, ठीक है। जिसी में अभी सबमिट का इनपुट टाइप पे सबमिट हटाना होगा हमें, बिकॉज़ हमने वैल्यू के अंदर दे दिया तो वैल्यू में नज़र आ रहा है, ठीक है जी। हमें यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र ने अपना नाम दिया, ठीक है जी, और पासवर्ड दिया उसने अपना, और ईमेल दी। अब जैसे ही वो इसको सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ें फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, बिकॉज़ फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। तो फॉर्म सबमिट करने के लिए हमें किस तरह करना होता है, ठीक है जी। ये जस्ट अभी मैंने आपको इनपुट टाइप टैग बताया, फॉर्म नहीं बताया, ठीक है ना। ये आपने टाइप दिया तो ईमेल में आप क्या देंगे, ईमेल ही देंगे, ठीक है जी। ईमेल में आप ईमेल ही देंगे, ठीक है जी। ये आपका इनपुट कहलाता है। इसी तरह आप जेंडर बनाना चाहते हैं, जैसे कि जेंडर, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, इनपुट टाइप रेडियो बटन ले लेंगे, RADI और रेडियो। यहाँ पे आपने दे दिया मेल,
ठीक है जी। एक और आपने इनपुट ले लिया यहाँ पे, एक और आपने इनपुट ले लिया इधर, और इसको दे दिया आपने रेडियो, और यहाँ पे आपने दे दिया फ़ीमेल। ठीक है जी, यहाँ पे आपने दे दिया फ़ीमेल। तो आपके ये रेडियो बटन आ जाएंगे फ़ीमेल। इसको सेव किया हमने, और जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने जेंडर मेल फ़ीमेल दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। इसको एक सिलेक्ट करना है तो आपने नेम में इनको नाम दे देना है, जैसे कि RADIO, जैसे मैं रेडियो दे देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इनको RADIO इनका नाम रेडियो रख देता हूँ। जैसे रिफ़्रेश करूँगा, अब सेलेक्ट करता हूँ नाम मेल फ़ीमेल, तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि नाम दोनों में सेम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि रेडियो 1। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ मेल या फ़ीमेल, अब भी दोनों सेव हो रहे हैं। तो इसकी वजह असल में गलती पता है क्या है? गलती ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, टाइप सबमिट, ओ सॉरी, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती करी है यहाँ पे गलती कर दी, सॉरी। टाइप रेडियो 1। ठीक है जी। अभी मैं सेव करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं जैसे रेडियो मेल, कुछ गलती है, हाँ टाइप में रेडियो, नेम में यहाँ देना था मुझे रेडियो 1। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मिस्टेक हो जाती है यार, इंसान है। जेंडर मेल, यहाँ पे मेल किया तो मेल हो रहा है, फ़ीमेल किया तो फ़ीमेल हो रहा है। मेल करेंगे तो मेल, और फीमेल करेंगे तो फ़ीमेल। असल में मैं इस चीज़ को यहाँ पे मैं देख रहा था, इसलिए मुझे जो है ना कन्फ्यूजन हो गई। ठीक है जिसको, तो इस तरह अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेस होल्डर अगर हमें लगाना है तो किस तरह लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ देते हैं, ये प्लेस होल्डर दिया, यूज़र नेम दे दो। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या होता है आपको अभी समझ आ जाएगा। इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये दे, इसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। यूज़र नेम की जगह नेम, आप यहाँ पे नेम दें। ठीक है जी। और प्लेस होल्डर अगर हम यहाँ लगाना चाहें तो इधर भी हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं, जैसे कि पासवर्ड। ठीक है, जिसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे हमारे सामने इसका प्लेस होल्डर आ जाएगा। अब इसी करेंगे ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप ईमेल का दे सकते हैं प्लेस होल्डर लिखा, और यहाँ पे हमने ईमेल दे दिया। ठीक है जी, ईमेल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल आ गया। ये आपकी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें जो है ना चेक बॉक्स बनाने हो तो किस तरह बना सकते हैं। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर हमने लिखा सिलेक्ट सिटी। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने दिया इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है जी, चेक बॉक्स सेव किया। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैदराबाद, आपका सिटी हैदराबाद है, तो आप यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया तो आपके पास चेक बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट योर सिटी। और यहाँ पे हम एक बार जो है ना BR टैग देते ताकि हमें दूसरी लाइन पे इस फॉर्म को, इस लाइन को दूसरी लाइन पे नजर। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है सिटी, तो यहाँ पे हम एक और चेक बॉक्स ले लेते हैं ताकि जो हमारे पास सबमिट बटन है वो भी सेकंड लाइन पे आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा सिलेक्ट सिटी हैदराबाद, सिलेक्ट आपकी हैदराबाद सिटी, तो आप हैदराबाद करें। इसी तरह अगर आपको एक और चेक बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पे इनपुट टाइप में एक और इनपुट, सॉरी इमेज का टिक आ गया, इनपुट टाइप में आप यहाँ पे चेक बॉक्स दें, और इधर आप इधर लिख दें कराची फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कराची लिखिए, इसको सेव कर दें, इसको हम BR टिक देंगे। ठीक है जी, सेव कर दें, और इसको देखिए सॉरी BR नहीं देंगे बिकॉज ये तो हमारे पास इस लाइन में आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह आप इसको भी दे सकते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल Z सेव, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखें ये आ गया आपके पास सिलेक्ट सिटी हैदराबाद कराची। तो आप एक ही सिटी में रह सकते हो, एक ही शख्स हो, तो इसके लिए आप रेडियो बटन यूज़ करें सिटी के लिए। ठीक है जी, या आप इसके लिए सिलेक्शन बॉक्स कोर्स लिखना, आप इसकी जगह सिटी की जगह आप कोर्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप जो है जिस तरीके से आप फॉर्म जो है बनाना चाहे लिख सकते हैं। इस तरह अब जो सेकंड चीज़ हमारे पास है सिलेक्शन बॉक्स हम सिलेक्ट आइटम किस तरह ला सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट लिखा और इसके बाद हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखा, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में हमने लिखा कि भाई जैसे कि मेरे पास C++ लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने एक और ऑप्शन लिया, उसके बाद लिख दिया हमने जावा। ठीक है जी, उसके बाद हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑप्शन में गए हम, यहाँ पे
हमने एक और ऑप्शन ले लिया और उसमें लिख दिया हमने वेब डिज़ाइनिंग। यहाँ पे हमने लिख दिया वेब डिज़ाइन। और इसको हम जैसे सेव BR टैग लगाएंगे हम, ताकि हमें ये एक अलग जो है लाइन में नज़र आ सके। इसको सेव करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने चेक बॉक्स नज़र आएंगे, लेकिन हमने इसका नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे हम दे देंगे सिलेक्ट कोर्स। इसको सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे हमने इसको नीचे जाना है, तो यहाँ पे लिखें, इधर लिखा हुआ है सिलेक्ट कोर्स, सिलेक्ट सिटी, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड। सिलेक्ट कोर्स जैसे जावा का कोर्स आप जावा सिलेक्ट करें, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है वेब डिज़ाइनिंग C++, और इसको सबमिट कर दें। ठीक है जी। और इसके बाद अगर आपने तकरीबन चेक इनपुट के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कलर हो गया, ये तो खैर फॉर्म में नहीं आता। ठीक है जी, कलर हो गया। अब हम बताते हैं कि फॉर्म किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अब चीज़ हमने बना ली, तो अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्म का टैग ओपन करेंगे। ठीक है, फॉर्म का टैग ओपन किया, तो इस फॉर्म के टैग को हम कहाँ क्लोज़ करेंगे, यहाँ क्लोज़ करेंगे इनपुट टाइप में। इसको हमने यहाँ क्लोज़ कर दिया। ठीक है जी, अब हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है जी, भी हमारा क्या बन गया, फॉर्म बन गया। इधर आएंगे हम। अब जैसे ही मैं जैसे कि नेम देता हूँ, नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर मैंने सिलेक्ट करा मेल, सिटी मैंने करा हैदराबाद, कोर्स मेरे पास वेब डिज़ाइन, और मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर दूँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज़ इंक्लूड @ क्योंकि हमने यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ईमेल। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता तो सिंपली ये सेव हो जाता। अब हमने ईमेल लिखा है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप अपनी ईमेल दो, तब जाके हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ @ और अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो हमारा फॉर्म अभी भी सबमिट नहीं, बिकॉज हमने मेल का .com वगैरह नहीं दिया। तो इसको जैसे ही सबमिट करूँगा तो यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, देखिए। ठीक है जी, देखिए फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये फॉर्म कहलाता है आपका। इस तरह फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी तरह जैसे कि ये फॉर्म आपका, इस तरह फॉर्म सिंपल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जो दूसरी चीज़ हम देखने जा रहे हैं, ऑडियो। अगर आपको ऑडियो अपने पेज में इनपुट करना है तो किस तरह कर सकते हैं। तो ऑडियो टैग के लिए हम ऑडियो टैग ओपन करते हैं। ठीक है जी, और ऑडियो टैग के अंदर हम लिखते हैं कि सोर्स। ठीक है, सोर्स लिखा, सॉरी सिलेक्शन नहीं, सोर्स हमने लिखा सोर्स। और सोर्स में हमने फ़ाइल का नाम, हमारे पास शायद फ़ोल्डर में एक ऑडियो पड़ा है, ये वाला एलन वार्कर का, तो हम इसको कॉपी करते हैं, रीनेम, कॉपी किया इसको। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद सोर्स में इसका नाम पेस्ट कर दिया, और .mp3 इसकी फ़ाइल है। टाइप में हम लिखोगे ऑडियो। ठीक है जी, और \mp3। कंट्रोल में आप इसको, टाइप में आप इसका कंट्रोल लिख दो और इसको सेव करा दो। अब आप जैसे इसको सेव कराओगे फ़ाइल को, तो आपके सामने ऑडियो नज़र आ रहा है। ये देखें ऑडियो, इसको प्ले करें। इस तरह आप ऑडियो भी जो है प्ले कर सकते हो अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। किस तरह आप ऑडियो लगा सकते हो, सिंपली इस तरह से आप ऑडियो भी प्ले कर सकते हो अपनी जो है वीडियो के अंदर, अपने उसके अंदर क्या कहते हैं, वेब पेज के अंदर। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स वीडियो जो है हमारी होती है एंड इसके अंदर मैंने आपको HTML की बेसिक टैग्स जो होते हैं वो तकरीबन बता दिए कि हम ऑडियो किस तरह लगा सकते हैं, वीडियो किस तरह लगा सकते हैं, इमेज किस तरह लगा सकते हैं, हम फॉर्म क्या टैग्स क्या होता है, इनपुट टैग्स क्या होता है। ठीक है जी, और इसके अंदर हमने डिफ टैग पढ़ा, डिफ टैग क्या होता है, ब्लॉक टैग्स क्या होता है, सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। तो ये तमाम HTML की चीज़ें होती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड इसको जो है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉच।